तो निश्चित है कि आपको श्राप अपने आप लग जाएगा। वो देगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, आपको लग जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई खूब पीड़ा दी। जब विवाह के बाद उनके पतिदेव का भगवत धाम गमन हो गया, उसके बाद उनकी ननद, उनके देवर, सब ने मिलकर के खूब पीड़ा दी मीराबाई को। पर मीराबाई ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक समय आने पर जब पीड़ा मीरा से अधिकों को होने लगी, मीराबाई को मारने के लिए विष बनवाया एक वैद्य के द्वारा, पर मीराबाई पी गई, कुछ हुआ नहीं उनको, तो वैद्य को ही विष पिला दिया। तब मीराबाई को कष्ट हुआ कि मुझे पीड़ा दी जा रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरे अलावा औरों को भी कष्ट दिया जाता, अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से अनुमति लेकर के मीराबाई चली गई। जैसे ही मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भूखमरी होने लगी। वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। पृथ्वी ने अन्न उगाना, फल उगाना, वनस्पतियों को प्रकट करना बंद कर दिया। अनेक प्रयास करने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। कितने वर्षों तक वर्षा नहीं हुई वहां पर, और इसके कारण लोग पलायन करने लगे, और जो पलायन नहीं कर पा रहे थे उनकी वहीं मृत्यु होने लगी। तब तत्कालीन मेवाड़ के जो राजा थे, मीराबाई के देवर राणा, उन्होंने किसी गुरु से जाकर के कहा कि हमारे मेवाड़ को पता नहीं क्या हुआ है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। तब उन्होंने आज्ञा करके कहा, वैष्णव अपराध, तुमने किसी भक्त को पीड़ा दी है, और भक्त को पीड़ा देने पर भक्त तो श्राप देता नहीं, पर उसके चित्त को जब पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा ही श्राप रूप बन जाता है। जब तक वो भक्त स्वयं आकर के अगर इस भूमि को और यहां के लोगों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक यहां ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तब राणा जी को पता चला कि मैंने अपनी भाभी मीरा